नंबर 5, निर्गमन की पुस्तक 9 अध्याय 1 से 7 आयत में आप पढ़ सकते हैं कि मिस्रियों के पशुओं पर परमेश्वर का हाथ ऐसा पड़ा कि सारे पशु मर गए, किसी मिस्री का एक भी पशु जिंदा न बचा। घोड़े, गधे, ऊंट, गाय, बैल, भेड़, बकरी सब के सब मर गए। पशुपालक बर्बाद हो गए, पशुपालक तबाह हो गए, उनके खूंटे खाली हो गए, उनकी भेड़ बकरियों की, ऊंटों गधों की रेवड़ें खाली हो गईं, उनके घर में गाय न बची, भेड़ न बची, बकरी न बची, सबके सब तबाह हो गए। इतना तो उन्होंने इस्राएलियों के पशुओं को नहीं लूटा होगा, इतना तो मिस्रियों ने परमेश्वर के लोगों के पशुओं को नहीं लूटा होगा जितने पशुओं को परमेश्वर ने मार डाला। मिस्रियों को सबक सिखाने के लिए, मिस्रियों को दंड देने के लिए परमेश्वर ने मिस्रियों के सारे पशुओं को मार डाला, एक भी पशु जीवित न रहा। ओ यहोवा परमेश्वर की जय हो, सच्चे और जीवित परमेश्वर की जय हो, प्रभु यीशु मसीह की जय हो। परमेश्वर के बेटे बेटियों, छठवीं बात, नंबर 6, निर्गमन 9 अध्याय की 8 से 11 आयत में आप पढ़ेंगे। परमेश्वर ने मिस्रियों पर हाथ बढ़ाया और मनुष्यों और पशुओं दोनों के शरीर पर मोटे मोटे फोड़े और फपोले निकाले। मिस्री पंडित जादूगर मूसा और हारून के सामने खड़े न रह सके, क्योंकि उन सब के शरीर भी फोड़ों, मोटे मोटे फोड़ों और फपोलों से भर गए थे। मिस्र में कोई ऐसा नहीं बचा जिसके शरीर पर फोड़े और फपोले नहीं थे। पशुओं के भी शरीरों पर मोटे मोटे फोड़े और फपोले परमेश्वर के क्रोध से निकले, और सभी मनुष्यों के शरीरों पर मोटे मोटे फोड़े और फपोले निकले, और फोड़ों से उनके शरीर जख्मी हो गए, उनके शरीर पस से भर गए और वे बहुत पीड़ित हुए, उन्हें बहुत दुख मिला और वे सब के सब करहा उठे। परमेश्वर ने उनको फोड़ों से फपोलों से बहुत मारा, उन्हें बहुत तड़पाया, उन्हें बहुत बेचैन किया, उन्हें बहुत दुख दिया। ठीक वैसे ही जैसे वे परमेश्वर के लोगों को सालों से तड़पा रहे थे, जैसे वे परमेश्वर के लोगों को कोड़ों से बैतों से मार मार कर तड़पा रहे थे, दुख दे रहे थे, वैसे ही परमेश्वर ने मिस्रियों को दुख दिया, दर्द दिया, उन्हें तड़पाया, उन्हें रुलाया, फोड़ों से फपोलों से पीड़ित करके उन्हें रुलाया, उनके बच्चों को रुलाया, उनके जवानों को रुलाया, उनके राजा को रुलाया, उनकी प्रजा को रुलाया। सारे मिस्रियों को परमेश्वर ने मोटे मोटे फोड़ों से और फपोलों से रोगी कर दिया और उनका जीना हराम कर दिया। ओ सच्चे और पवित्र यहोवा परमेश्वर की जय हो, सच्चे और जीवित प्रभु यीशु मसीह की जय हो। अजीजों, मैं बता रहा हूं, यहोवा परमेश्वर के काम करने का तरीका आप समझें। परमेश्वर के काम करने का तरीका, जब परमेश्वर के लोग सताए जाते हैं, परमेश्वर के लोगों को दुख पहुंचाया जाता है, ऐसा लगता है कि परमेश्वर कुछ नहीं देख रहा, परमेश्वर कुछ नहीं कर रहा। पर परमेश्वर जो करता है वो मनुष्य की बुद्धि से परे होता है। परमेश्वर अपने लोगों के सताव को
दुखों को कभी अनदेखा नहीं करता, क्योंकि परमेश्वर अपने लोगों से बहुत प्यार करता है। उसने अपने लोगों के लिए, उनको बचाने के लिए अपने इकलौते पुत्र को कुर्बान किया है। हालेलुया। आगे बढ़ता हूं। 7 नंबर, निर्गमन की पुस्तक 9 अध्याय की 22 से 25 आयत अगर आप पढ़ेंगे तो जानेंगे, परमेश्वर ने अपनी सामर्थ से मिस्र देश के मनुष्यों, पशुओं और खेतों पर भारी ओले बरसाए और ओलों से खेतों की फसल तबाह हो गई, फलदायी वृक्ष सब तबाह हो गए और बहुत से मनुष्य और पशु ओलों की मार से मर गए। जो पशु, जो मनुष्य ओले बरसने शुरू होने के समय मैदान में थे, खेतों में थे, वो आड़ में नहीं पहुंच पाए, घरों तक नहीं पहुंच पाए, वो मैदानों में, खेतों में ही ओलों की मार से मर गए। फलदायी वृक्ष सब उजड़ गए, जितनी फसल अन्न खेतों में था सब उजड़ गया, विनाश हो गया। त्राहिमाम त्राहिमाम त्राहिमाम, चारों तरफ चीत्कार थी। किसान पूरी तौर से बर्बाद हो गए, खेती बाड़ी पर निर्भर लोग पूरी तौर से बर्बाद हो गए, फल सब बर्बाद हो गए, खेत की फसल सब बर्बाद हो गई और बहुत से लोग मर गए, बहुत से लोगों के पशु भी मर गए। और इस तरीके से परमेश्वर ने उन्हें सबक दिया। परमेश्वर के लोगों को लूट लेते थे, परमेश्वर के लोगों के हक को मार लेते थे मिस्री, और परमेश्वर ने उनके खेतों को उजाड़ डाला, परमेश्वर ने उनके बगीचों को उजाड़ डाला, परमेश्वर ने उनके लोगों को, उनके पशुओं को ओलों से मार डाला। ओ हालेलुया। सच्चे और जीवित यहोवा परमेश्वर की जय हो, सच्चे और जीवित यहोवा परमेश्वर की महिमा हो, सच्चे और जीवित यहोवा परमेश्वर की प्रशंसा हो, तारीफ हो। सच्चे और जीवित प्रभु यीशु मसीह की जय हो। परमेश्वर के काम करने का तरीका, परमेश्वर का हाथ जब मारने के लिए चलता है तो किसी को नजर नहीं आता, परमेश्वर की तलवार जब मारने के लिए चलती है तो किसी को नजर नहीं आती, परमेश्वर जब मनुष्यों के बीच दंड देता हुआ चलता है तो उसके कदमों के निशान किसी को नजर नहीं आते। कोई उसे गिरफ्तार नहीं कर सकता, कोई उसको बैरिगेट्स लगाकर रोक नहीं सकता, कोई उसको जेल में नहीं डाल सकता, कोई उस पर FIR दर्ज नहीं कर सकता। हाँ, एक बात जरूर है, जो कोई अविश्वासी अन्य जाति मेरे संदेश को सुने वो ये जान ले कि परमेश्वर के लोगों की ओर उंगली उठाना अच्छी बात नहीं है, परमेश्वर के लोगों पर हाथ उठाना अच्छी बात नहीं है। ये जीवित परमेश्वर के लोग हैं और ये परमेश्वर जब काम करता है तो केवल करुणानाद होता है, महाविलाप होता है और इसके सिवा मनुष्य को कुछ समझ में नहीं आता। नंबर 8, निर्गमन की पुस्तक 10 अध्याय 12 से 15 आयत में आप पढ़ सकते हैं। परमेश्वर मिस्रियों को दंड देने के लिए उनके देश में असंख्य टिड्डियों को ले आया। टिड्डियां सारे देश में ऐसी भर गईं कि सारे देश में अंधकार छा गया। टिड्डियों ने खेतों की सारी फसल और वृक्षों के सब फल चट कर लिए, मिस्रियों को बुरी तरह से बर्बाद कर दिया। चारों तरफ खेतों में कालिक छा गई, देश में अंधकार छा गया, हर तरफ टिड्डियां ही टिड्डियां। ऐसी भयानक टिड्डियां के इससे पहले मिस्र में कभी नहीं देखी गई, उसके बाद भी कभी भी नहीं देखी गई। परमेश्वर ने चारों तरफ से टिड्डियों को बटोरा और वो उनको मिस्र में चढ़ा कर ले आया, और जब तक मिस्र की सारी हरियाली तबाह नहीं हो गई,
परमेश्वर ने उन टिड्डियों को मिस्र में बनाए रखा जब तक कि सारी हरियाली खत्म नहीं हो गई, सारे पेड़ पौधे, फलदायी वृक्ष और खेतों की उपज को टिड्डियां चट नहीं कर गईं, तब तक परमेश्वर ने उनको मिस्र में बनाए रखा। और इस तरीके से परमेश्वर ने मिस्रियों को बड़ा दंड दिया। इस तरह परमेश्वर के लोगों को सताने वाले मिस्रियों को बुरी तरह से मारा, उनको तबाह किया, उनको बर्बाद किया और उनको सबक सिखाया। ओ यहोवा परमेश्वर की जय हो, प्रभु यीशु मसीह की जय हो। नंबर 9, निर्गमन की पुस्तक 10 अध्याय की 21 से 23 आयत में आप पढ़ सकते हैं। परमेश्वर ने 3 दिन तक मिस्र देश में सूर्य नहीं निकलने दिया। सारी मिस्र में 3 दिन घोर अंधकार छाया रहा। 3 दिन न कोई उठा, न कोई किसी से मिला, न कोई कामकाज हुआ। उनके पंडित जादूगर भी देश में रोशनी नहीं ला सके। सब अंधेरे में पड़े रहे। या कोई उठा तो यहां वहां टटोलता हुआ उदास होकर फिर लेट गया। हाय मारता हुआ फिर से वो लेट गया जिसने उठने का प्रयास किया। राजमहल में, झोपड़ी में, हर जगह अंधेरा ही अंधेरा था। 3 दिन मिस्र पर घोर अंधकार छाया रहा। लोग भयभीत हो गए, ये क्या हुआ, ये कैसे हुआ, रोशनी क्यों नहीं हो रही, सूर्य क्यों नहीं निकल रहा, किसी की समझ में कुछ नहीं आया। और 3 दिन तक मिस्र के लोग अंधेरे में पड़े रहे, अंधेरे में टटोलते रहे और किसी को परमेश्वर ने कोई कामकाज नहीं करने दिया। ओ हालेलुया! परमेश्वर महान है, वो कुछ भी कर सकता है, कुछ भी कर सकता है। सूरज उसका है, चांद उसका है, तारे उसके और उसके नियंत्रण में। परमेश्वर ने 3 दिन तक सूरज को चमकने नहीं दिया, रोशनी की एक किरण मिस्र में आने नहीं दी और लोग टटोलते रहे और पड़े रहे और 3 दिन तक किसी को कोई न मिला और कोई कामकाज भी नहीं हुआ। ये भयानक दंड था जो परमेश्वर ने लोगों को दिया। एक सवाल के साथ कि क्या हुआ, कैसे हुआ, क्या करें। ओ परमेश्वर की जय हो, प्रभु यीशु मसीह की जय हो। नंबर 10, निर्गमन की पुस्तक 11 अध्याय की 4 से 5 आयत और 12 अध्याय की 29 से 30 आयत यदि आप पढ़ेंगे तो आप देखेंगे कि परमेश्वर आधी रात के समय मिस्र देश के बीच होकर चला और सिंहासन पर बैठने वाले फिरौन से लेकर चक्की पीसने वाली दासी तक सबके पहलौठे मर गए। राजा से लेकर गड्ढे में पड़े हुए बंधुए तक सबके पहलौठे मर गए। मिस्र में रूह थर्रा देने वाला बड़ा हाहाकार मचा, क्योंकि मिस्र में ऐसा कोई घर नहीं बचा था जिसमें कोई मरा न हो। राजा से लेकर सिंहासन पर बैठने वाले से लेकर चक्की पीसने वाली दासी तक के घर, सिंहासन पर बैठने वाले, राज्य करने वाले राजा के घर से लेकर एक गड्ढे में पड़े हुए बंध हुए गुलाम के घर तक, हर घर में मातम था, हर घर में विलाप था, हर घर में चीख पुकार थी। जितने परमेश्वर के लोगों के जन्मते ही बेटों को मिस्र में मारा गया, उन सब का परमेश्वर ने एक एक करके बदला दिया। मिस्रियों ने जन्मते ही जितने इजरायली लड़कों को मरवाया, परमेश्वर ने पहलौठों को मारकर उनसे बदला लिया। लेकिन ये क्या हो रहा है, ये मनुष्य की समझ से बाहर था। मैं आपको बता दूं, इस युग में भी जब कभी परमेश्वर के लोगों पर सताव आता है,
परमेश्वर उसका बदला अपने तरीके से लेता है। जब परमेश्वर के लोगों को दुख पहुंचाया जाता है, पीड़ा पहुंचाई जाती है, तो इस युग में भी हर देश में परमेश्वर अपने तरीके से अपने लोगों के सताए जाने का पलटा लेता है। पर परमेश्वर के काम ऐसे होते हैं कि वे मनुष्य की समझ से बाहर होते हैं। बहुत से बुद्धिमान समझ भी पाते हैं। जैसे मिस्र के पंडित और जादूगरों ने राजा से कहा, राजा ये काम परमेश्वर के हाथ का है,